ये कहानी सुनने के बाद आप कभी जीवन में निराश नहीं होंगे। अगर आप भी मानते हैं अपने माता पिता के चरणों में स्वर्ग है तो उनकी सेवा करें। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। एक दिन महल के दरबार में साधु के सामने खड़े राजा विक्रमादित्य ने कहा, तुम निश्चिंत रहो, मैं उस बेताल को तुम्हारे पास अवश्य ले आऊंगा। राजा के इन शब्दों ने दरबारियों के बीच सन्नाटा भर दिया। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, वह कार्य इतना सरल नहीं है जितना आप सोचते हैं। बेताल एक मायावी प्राणी है, उसे पकड़ने के लिए आपको विकट परीक्षाओं से गुजरना होगा। ध्यान रखना, वह आपकी बुद्धि और साहस दोनों की परीक्षा लेगा। राजा विक्रमादित्य ने साधु की बातों को गंभीरता से सुना और बिना कोई संकोच किए कहा, साधु महाराज, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूँ। इतना कहकर राजा विक्रमादित्य एकांत में जाकर बेताल को पकड़ने की सोचने लगे। उस रात जब पूरा महल नींद में था, राजा विक्रमादित्य अपने शस्त्रों के साथ तैयार होकर जंगल की ओर चल पड़े। यह जंगल उज्जैनी के उत्तर में दूर एक निर्जन स्थान पर था, जिसे श्रापित माना जाता था। वहां भूत प्रेतों का वास था और कोई भी व्यक्ति जीवित लौटकर नहीं आता था। राजा विक्रमादित्य ने अपने घोड़े पर सवार होकर उस अंधेरे जंगल की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में गहराता अंधकार और सुनसान माहौल किसी अनहोनी की चेतावनी दे रहे थे, लेकिन विक्रमादित्य का साहस अडिग था। जंगल में प्रवेश करते ही चारों ओर सन्नाटा छा गया। पेड़ों की टहनियां रहस्यमय तरीके से सरसराने लगी, मानो कोई निगाहें उन पर टिकी हों। अचानक एक भयानक आवाज गूंजी, एक उल्लू की चीख जिसने हवा को चीर दिया। राजा ने अपनी घोड़े की लगाम कसते हुए कहा, डर हमें रोक नहीं सकता। कुछ दूर चलते ही उन्हें एक विशाल वटवृक्ष दिखाई दिया। पेड़ के नीचे एक शव लटका हुआ था और उसके चारों ओर भयानक रोशनी थी। जैसे ही राजा उसके पास पहुंचे, हवा और तेज हो गई और पेड़ के पत्तों में सरसराहट की आवाज गूंजने लगी। शव धीरे धीरे हिलने लगा और एक ठहाका गूंजा। हाँ 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 हाँ, विक्रम, तुम यहाँ क्यों आए हो? विक्रमादित्य ने शांत स्वर में कहा, तुम्हें साधु महाराज के पास ले जाने के लिए। वह शव बेताल था। बेताल ने राजा की ओर देखा और कहा, अगर तुम्हें मुझे पकड़कर ले जाना है तो मेरी एक शर्त है, मैं तुम्हारे कंधों पर सवार होकर चलूंगा, लेकिन रास्ते भर मैं तुम्हें कहानियां सुनाऊंगा। यदि तुमने मेरी कहानियों के अंत में उत्तर दिया तो मैं उड़कर वापस इसी पेड़ पर आ जाऊंगा। यदि तुमने उत्तर नहीं दिया तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। राजा विक्रमादित्य ने बेताल की शर्त स्वीकार कर ली और बेताल को अपने कंधे पर उठाया। बेताल ने ठहाका लगाते हुए कहा, चलो राजन, यात्रा शुरू करें। जंगल का अंधेरा और घना हो चुका था। हवा में रहस्यमयी फुसफुसाहटें और डरावनी आवाजें गूंज रही थीं। बेताल ने कहानी शुरू की। एक नगर में एक राजा था जिसका नाम अर्जुन सेन था। राजा के पास एक सुंदर रानी थी, लेकिन एक दिन रानी अचानक बिना किसी को बताए लापता हो गई। राजा ने उसे खोजने के लिए हर प्रयास किया, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। कई वर्ष बीत गए। एक दिन राजा ने एक साधु को अपने महल में देखा। साधु ने कहा कि वह जानता है कि रानी कहाँ है, लेकिन उसे वापस लाने के लिए राजा को एक विशेष गुफा में जाना होगा। गुफा में एक खजाना था, लेकिन खजाने की रक्षा एक भयानक राक्षस करता था। साधु ने कहा कि राजा को 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा। इतना कहकर बेताल रुका और राजा विक्रमादित्य से बोला, राजन, सोचो और बताओ, उस रानी के लापता होने के पीछे क्या रहस्य हो सकता है और राजा को किन परीक्षाओं का सामना करना पड़ा होगा। विक्रमादित्य ने गंभीरता से बेताल की कहानी सुनी। वह जानते थे कि उत्तर देने पर बेताल वापस उड़ जाएगा। उन्होंने मौन साधा और कोई उत्तर नहीं दिया। बेताल हंसा और बोला, अच्छा, लगता है तुमने चुप्पी साधने का निर्णय किया है, लेकिन यात्रा अभी लंबी है। चलो, मैं तुम्हें दूसरी कहानी सुनाऊंगा। रास्ते में अचानक ठंडी हवाएं तेज हो गईं। घना कोहरा छाने लगा और राजा को अपने चारों ओर कई परछाइयां नजर आने लगी। ऐसा लगा मानो कोई उनका पीछा कर रहा हो। अचानक बेताल फिर से हंसा, विक्रम, तुम्हें डर नहीं लगता? देखो, ये जंगल जीवित है। राजा ने तलवार निकाल ली और सावधानी से आगे बढ़ते रहे। तभी एक काला साया पेड़ों के बीच से उभरा। वह एक भयानक प्रेत था जिसकी लाल आंखें जल रही थीं। विक्रमादित्य ने अपनी तलवार से प्रेत की ओर वार किया, लेकिन वह गायब हो गया। बेताल ने ठहाका लगाया, हाँ हाँ, ये तो अभी शुरुआत है, आगे तुम्हें और कठिन परीक्षाओं का सामना करना होगा। जंगल का रास्ता अंतहीन लग रहा था। राजा का संकल्प मजबूत था, लेकिन जंगल की शक्तियां उन पर हावी होने की कोशिश कर रही थी। दूर कहीं एक मंदिर की घंटी सुनाई दी।
मानो कोई संकेत दे रहा हो। बेताल ने फिर कहा, विक्रम, तुम सचमुच साहसी हो, लेकिन क्या तुम्हारा साहस तुम्हें अंत तक ले जा पाएगा? राजा ने दृढ़ स्वर में कहा, मेरा संकल्प अड़िग है, कोई भी शक्ति मुझे रोक नहीं सकती। यह द्वार बेताल के गुप्त स्थान का प्रतीक था। बेताल ने धीरे से कहा, यात्रा का पहला चरण पूरा हुआ, लेकिन असली चुनौती अभी बाकी है। विक्रमादित्य ने उस द्वार की ओर देखा। उनकी आंखों में साहस और जिज्ञासा थी। उन्हें पता था कि यह केवल शुरुआत थी और बेताल के रहस्यों को सुलझाने के लिए उन्हें अपनी बुद्धि और साहस दोनों का परिचय देना होगा। अगला पार्ट जल्दी आएगा। अपने माता पिता का सम्मान करें।